हे गाइस, वेलकम बैक टू हेलो ड्रीम वर्ल्ड। मैं हूं विजय और आज मैं जा रहा हूं एक विशेष स्थान पर और जिसका अपना अलग ही महत्व है। तो चलिए फटाफट से पहुंचते हैं और दिखाते हैं आपको वहां पर पहुंचकर। भारत के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है एक नगर जिसे शाहबाद मारकंडा के नाम से जाना जाता है। शाहबाद मारकंडा एक धार्मिक स्थान है और पहुंच चुका हूं जी मारकंडेश्वर मंदिर। और मंदिर में जहां से एंट्री की जाती है वो है यह रास्ता। ये आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं। हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में शाहबाद मारकंडा नामक स्थान पर मौजूद है ऋषि मार्कंडेय का मंदिर, जिन्होंने तपस्या कर अपनी मृत्यु को चिरंजीवी वरदान प्राप्त कर अमरत्व में परिवर्तित कर दिया। मार्कंडेय ऋषि ने ही सर्वप्रथम महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी, जिसका निरंतर जाप कर उन्होंने अपनी अकाल मृत्यु को हमेशा हमेशा के लिए टाल दिया। ऋषि मार्कंडेय की निर्मल भक्ति ने ही मृत्यु के देवता यमराज को भी बिना प्राण हरे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। और आप ये मेरे ठीक सामने देख सकते हैं श्री मार्कंडेश्वर मंदिर। तो चलिए मंदिर में प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं श्री मार्कंडेश्वर धाम के। इस मंदिर का अपना महत्व है। जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे मन से आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मार्कंडेश्वर मंदिर परिचायक है मार्कंडेश्वर ऋषि की निर्मल भक्ति का। और ये ठीक आप सबके सामने श्री मार्कंडेश्वर मंदिर, जो कि कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद मारकंडा में स्थित है। पुत्र प्राप्ति हेतु मरकंडू ऋषि व उनकी पत्नी का तप। और यह ठीक आप सबके सामने मंदिर में विराजित तपस्या करते हुए मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेश्वर मंदिर में ऋषि मार्कंडेय को भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते हुए दिखाया गया है, जिसमें स्वयं भगवान भोलेनाथ ऋषि मार्कंडेय की रक्षा करते हैं। मंदिर परिसर में जाने के उपरांत दर्शन करने पर मुझे अद्भुत शांति का एहसास हुआ। फ्रेंड्स, ऋषि मार्कंडेय जो थे, ऋषि मरकंडू के पुत्र थे। ऋषि मरकंडू और उनकी पत्नी को कोई संतान नहीं थी। तब
इसके चलते उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए तथा ऋषि मरकंडू को वरदान प्राप्ति हेतु इच्छा व्यक्त की। तब उन्होंने ऋषि मरकंडू को 2 विकल्प दिए, जिसमें उन्होंने ऋषि मरकंडू से कहा कि तुम एक ऐसा पुत्र चाहते हो जो कि गुणहीन हो और दीर्घ आयु वाला हो, या फिर एक ऐसा पुत्र जो कि गुणवान हो और अल्प आयु वाला हो। तब ऋषि मरकंडू ने एक गुणवान अल्प आयु वाले पुत्र की कामना की। वरदान स्वरूप ऋषि मरकंडू को मार्कंडेय ऋषि पुत्र रूप में प्राप्त हुए, जो कि अति ही गुणवान थे। तब मार्कंडेय की बढ़ती उम्र को देखकर उनके पिता निरंतर चिंतित रहने लगे। एक दिन मार्कंडेय ने अपने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछा, जिस पर मरकंडू ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय से कहा कि भगवान शिव के वरदान के अनुसार तुम अल्प आयु हो और 16 वर्ष की आयु में ही तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, यही मेरी चिंता का कारण है। पिता द्वारा चिंता बताने पर भी मार्कंडेय बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखते हुए निरंतर उनकी पूजा करने लगे। जिस दिन उनकी मृत्यु निश्चित थी, उसी दिन वे शिव की पूजा में ही व्यस्त थे। ऋषि मार्कंडेय पूरे समर्पण भाव के साथ शिव की पूजा में लीन थे। जब यमदूत उन्हें लेने आए तो वह उनकी पूजा में विघ्न डाल पाने में सफल नहीं हुए। यमदूत को असफल होते देख स्वयं यमराज को मार्कंडेय को लेने के लिए धरती पर आना पड़ा। यमराज को अपने सामने उपस्थित देख मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और उसका जाप करने लगे। यमराज ने एक फंदा मार्कंडेय की गर्दन में डालने की कोशिश की, लेकिन वह फंदा शिवलिंग पर चला गया। यमराज की इस हरकत पर शिव को क्रोध आ गया और वह अपने रौद्र रूप में यमराज के समक्ष उपस्थित हो गए। भगवान शिव को क्रोधित देखकर यमराज अत्यंत भयभीत हो गए और क्षमा याचना करने लगे। शिव ने बस एक शर्त पर यमराज को छोड़ा कि उनका ये भक्त अब से अमर रहेगा। इस घटना के बाद से शिव को कालांतक भी कहा जाने लगा, काल यानी मौत का अंत करने वाला। तो फ्रेंड्स, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि मार्कंडेय ऋषि को अमरता का वरदान वो सृष्टि के अंत के बाद भी जीवित रहते हैं। अगर इंसान में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वह ईश्वर को भी विवश कर देता है सृष्टि का विधान बदलने के लिए। मार्कंडेय ऋषि की कथा उसी दृढ़ विश्वास का एक उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, मैं मौजूद हूँ श्री मार्कंडेश्वर मंदिर, जो कि कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद मारकंडा में स्थित है। और इस समय मैं मंदिर परिसर में मौजूद हूँ और मंदिर प्रांगण में आप देख सकते हैं अद्भुत कलाकृति। तो फ्रेंड्स, तो ये मार्कंडेश्वर मंदिर है, इसके बिल्कुल पीछे स्थित है श्री राम दरबार। लीजिए फ्रेंड्स, कीजिए दर्शन। तो फ्रेंड्स, मारकंडा मंदिर के बिल्कुल सामने स्थित है मारकंडा नदी। आप इस तरफ देख सकते हैं ब्रिटिश काल में बना हुआ एक रेलवे ब्रिज है, जो कि आज भी कार्य कर रहा है। मारकंडा नदी पर बना यह रेलवे ब्रिज अत्यंत ही प्राचीन है और इसके संबंध में कहा जाता है कि शायद ये 1930 में बनाया गया था। और बिल्कुल ठीक सामने आपके मारकंडा नदी, लेकिन इसमें फिलहाल बिल्कुल भी पानी नहीं है। मारकंडा नदी भारत के हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह गग्गर नदी की एक उपनदी है। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में उत्तम वाला बारावन नामक स्थान पर उत्पन्न होती है और फिर अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले से गुजरती है। कुरुक्षेत्र जिले का शाहबाद मारकंडा नगर इसके किनारे बसा हुआ है। नदी का प्राचीन नाम अरुणा था। इस नदी की सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल में भूमिका रही है। यह एक पवित्र नदी मानी जाती है और उसके किनारे स्थान स्थान पर बहुत से मंदिर बने हुए हैं। और आप इस तरफ देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ से नेशनल हाईवे गुजरता है। शाहबाद मार्कंडेश्वर मंदिर के साथ बहुत ही विशालकाय पार्क मौजूद हैं, जो कि हरे भरे पेड़ पौधों और रंग बिरंगे फूलों से परिपूर्ण है।
फ्रेंड्स, मार्कंडेश्वर मंदिर में स्थित है बहुत ही खूबसूरत पार्क। आप इस पार्क में बैठकर आराम से अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्कंडेश्वर मंदिर के साथ में बिल्कुल स्थित है भोलेनाथ का मंदिर। और शिव मंदिर के ठीक सामने नंदी जी विराजित हैं। मौजूद हूँ इस समय में मार्कंडेश्वर शिव मंदिर में। मार्कंडेश्वर शिव मंदिर मार्कंडेश्वर मंदिर की पिछली तरफ कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मार्कंडेश्वर शिव मंदिर का भवन अंदर से अत्यंत ही भव्य है। और मंदिर में फूलों से सुसज्जित भगवान भोलेनाथ, लीजिए दोस्तों कीजिए दर्शन। तो फ्रेंड्स, कुरुक्षेत्र से शाहबाद मारकंडा तक की दूरी 24 किलोमीटर की है और अंबाला से शाहबाद मारकंडा तक की दूरी 27 किलोमीटर की है। जब भी आप शाहबाद मारकंडा मंदिर दर्शन करने के लिए आए तो सबसे बेहतर विकल्प बस सेवा ही है, क्योंकि मारकंडा मंदिर से बस स्टैंड की दूरी तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की है और यह मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल साथ में ही स्थित है। शाहबाद में स्थित श्री मार्कंडेश्वर मंदिर के दर्शन करने के उपरांत मैं बढ़ रहा हूं अपने नगर की ओर। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अब मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।